हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज अपन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, काइनेमेटिक्स 11th क्लास का। यहाँ से आपकी 11th क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बहुत मजे आने वाले हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बातें करूं तो हर जगह से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। तो आइए, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया, है ना। और देखेंगे आज इस चैनल पे काइनेमेटिक्स। जनरली मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बातें करूं तो काइनेमेटिक्स ये मैकेनिक्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मैकेनिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तो देखो, अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं तो क्या आता है? मैकेनिक्स। तो जब अपन मैकेनिक्स, अच्छा, मैकेनिक्स में और मैकेनिक में डिफरेंस होता है, सॉरी, ध्यान रखिएगा। मैकेनिक्स और मैकेनिक में डिफरेंट होता है ना। सर आज तक हम एक ही समझ रहे थे, ऐसा है क्या? मैकेनिक्स और मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिक जानते हो ना, जहां पे आप अपने कार की सर्विसिंग कराने जाते हो, बाइक की सर्विसिंग कराने जाते हो, वे लोग क्या होते हैं? वे लोग मैकेनिक होते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप क्या स्टडी करने वाला हो? मैकेनिक्स। आप बनने वाले हो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफरेंस समझ में आनी चाहिए। आप मैकेनिक बनने नहीं आए, क्या बनने आए हो? मैकेनिक्स। समझ में? मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो। डिफरेंस क्या होता है सर? अगर आप जाके पूछोगे ना मैकेनिक से कि तुम्हें कार के बारे में पता है कि कार कैसे चलती है, क्या प्रिंसिपल है इसका, किस लॉ पे चलती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको डिजाइन किया गया, उसको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपकी कार जो है ना तुरंत वो ठीक करके दे देगा। यही खास बात होती है, ठीक है ना। हाँ, तो जनरली क्या करता है? सर्विसिंग करता है। आप क्या करने वाले हो? मशीन को डिजाइन करने वाले हो। आप उसको चलाने वाले नहीं हो, सर्विसिंग करने वाले नहीं हो। आप क्या करने वाले हो? उसको डिजाइन करने वाले हो। कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं आप उसको देखने वाले हो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स का जो मतलब होता है ना, अगर मैं हिंदी में बातें करूं मैकेनिक्स का मतलब, तो आपको आइडिया आ जाएगा। जो मैकेनिक्स का अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखो क्या मतलब होता है? यंत्र तंत्र। क्या बात है सर? शानदार, क्या बात है सर? वो क्या बात हो रहा है ना। तो यंत्र तंत्र। अब देखिए, यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। यंत्र का मतलब होता है मशीन। तंत्र का मतलब क्या होता है सर? जादू टोना? नहीं, ना ना ना, ठीक है। यहाँ पे साइंस में कोई जादू टोना है ना, कोई बातें नहीं होगी, एकदम फैक्चुअल बातें होगी। समझ में आ रहा है ना? तो तंत्र का मतलब होता है लॉ, लॉज, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो मींस अपन मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि लॉज रिक्वायर्ड। क्या मतलब होता है? लॉज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मशीन, ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है लॉज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मशीन। यंत्र को चलाने के लिए जिस तंत्र की जरूरत होती है उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। यंत्र का मतलब मशीन। मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ लॉ की जरूरत पड़ती है, किसी नियम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा ऐसे कि जितने सारे डिवाइस होते हैं, मशीन होते हैं, उनका प्रिंसिपल होता है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जैसे ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बाद में आने वाला है, 12th क्लास का टॉपिक है ना। तो इसलिए अपन क्या बातें करते हैं कि अभी आप इतना जानो कि मशीन को चलाने के लिए जिस लॉ की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है ना। मींस लॉज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मशीन, लॉज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मशीन इज कॉल्ड मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या, अब आगे इसके बातें करेंगे, ठीक है ना। कि जब भी क्या करते हैं, जब अपन मशीन को ऑपरेट करते हैं, मशीन को चलाते हैं, रन कराते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सामने देखने को आते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक बार वीडियोस को पॉज करो और सोचना इसके बारे में। जो भी मैंने बोला कि मशीन चल रहा है, मशीन यानी कि आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है। अगर ये रन कर रहा है तो क्या इसके साथ क्या क्या पैरामीटर्स ऐड हो सकते हैं? जैसे कि मशीन या आपकी बाइक चलेगी तो उसके साथ पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? क्या क्या बातें आप कर सकते हो? डिस्टेंस की बातें कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस अपन ने कवर किया, ठीक है, बहुत अच्छे। डिस्प्लेसमेंट की बातें कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की बातें कर सकते हो, स्पीड की बातें कर सकते हैं, आप वेलोसिटी की बातें कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की बातें कर सकते हैं,
अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा स्लो कर लेना आप लोग, है ना, वीडियोस को, ठीक है। मीन्स ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। मीन्स अगर आप मशीन चला रहे हो, मशीन सिंपल, आप सोचो अपना बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाओगे तो उसके साथ क्या क्या पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो आप बात करोगे डिस्टेंस की, इतना डिस्टेंस अपन ने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट की बातें करोगे, ठीक है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, ठीक है। स्पीड, जो बाइक में आपकी स्पीडोमीटर लगी होती है वो क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस करेंगे बातें बाद में, ठीक है ना। वेलोसिटी की बातें करते हो आप, एक्सेलरेशन की बातें करते हो, ठीक है। तो ये सब के सब पैरामीटर्स हैं मैकेनिक्स को समझने के लिए, क्लियर है बात ना। और भी क्या बातें कर सकते हो आप, मशीन जो है आपका रोटेशनल मोशन भी करता है, ठीक है ना। व्हील जो होता है, पहिया जो होता है, चक्का जिसे आप लोग बोलते हो, वो क्या करता है कार का या बाइक का, वो रोटेशनल मोशन भी तो करता है। तो अपन ये सारे पैरामीटर्स को उस तरह से भी डील करते हैं आने वाले चैप्टर में। जैसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मींस एंगुलर, जब अपन रोटेशन की बातें करेंगे वहां पे किसकी बातें करते हैं, एंगुलर की बातें करते हैं। ये आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि अपन क्या देखने वाले हैं, मैकेनिक्स क्या होता है। अच्छा, अब आगे बात करेंगे, जो ये मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस में, और दो पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। तो दो पार्ट ये हैं कि एक तो आपका है काइनेमेटिक्स, क्या है ये, काइनेमेटिक्स। दूसरा है आपका डायनेमिक्स, ठीक है। क्या होता है सर, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या होता है सर, तो सुनेंगे। जो काइनेमेटिक्स होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। काइनेमेटिक्स में अपन क्या करते हैं ना, इसमें स्टडी करते हैं किसकी, ये होता है आपका स्टडी ऑफ इफेक्ट, स्टडी ऑफ इफेक्ट, ठीक है। और इसमें जो होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड कॉजेस, एंड कॉजेस। क्या मतलब हुआ सर, समझ में आएगा, परेशान हो, बहुत ही शानदार चैप्टर है ना, मजा दिलाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। देखो, काइनेमेटिक्स की जब भी बात करते हैं ना, यहाँ पे इफेक्ट की बातें करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है शायद गजनी, देखी है ना। अब गजनी मूवी में होता क्या है, एक बार उस कैरेक्टर को याद करो, आमिर खान वाली कैरेक्टर को, क्या करता है, मारे जा रहा है सबको, जो मिल रहा है सामने उसी को मारे जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों मार रहा है, समझ में आ रहा है, पता चल रहा है क्या उसको क्यों मारा है, बस मारे जा रहा है, फिर ऐसे सोचने लगता है, फिर सामने कोई दिखता है फिर मारता है, यही हो रहा है ना वहां पे। तो बिल्कुल काइनेमेटिक्स में अपन वही करने वाले हैं, आमिर खान बन जाओ, मारते रहो, है ना, मींस पढ़ते रहो, इफेक्ट की स्टडी करते रहो, क्यों कर रहे हो पता ही नहीं है, और आप टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कार इज रनिंग, कार इज रनिंग, ठीक है ना, कार दौड़ रही है। अब क्यों दौड़ रही है, सवाल ये भी आनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हो, आ रहा होगा ना मन में सवाल ऐसे कि सर कार इज रनिंग, क्यों दौड़ रहा है, कार चल क्यों रहा है। तो क्यों का जवाब जो है ना, वो कहां पे मिलने वाले हैं आपको, डायनामिक्स में मिलने वाला है। मींस यहां पे काइनेमेटिक्स में अपन क्या देखेंगे, कार इज रनिंग, कार चल रही है, दौड़ रही है, बस इसकी स्टडी करने वाले हैं। कार जब रन कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एटसेट्रा, ये सब देखेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। लेकिन क्यों का जवाब जो मिलेगा कहां पे मिलेगा, डायनामिक्स में। ये आपको क्लियर होगा। मींस यहां पे बस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, कोई चीजें हो रही है बस, ठीक है। यहां पे स्टडी करते हैं कोई चीजें हो रही है और क्यों हो रही है, दोनों स्टडी करते हैं अपन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इफेक्ट की स्टडी, और यहाँ पे इफेक्ट की तो करते ही हैं, और साथ में कॉजेस, मींस उसके पीछे का कारण जो है क्यों हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जब रोटेशन की बातें करेंगे अपन आने वाले चैप्टर में। अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है, जो आपको हेडिंग यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स को आप लोगों ने ओवरव्यू ले लिया, ठीक है ना, इसका कि जनरली इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट देखने वाले हैं, और वो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है एक मशीन के साथ। तो उसी में से कुछ इफेक्ट या पैरामीटर्स अपन यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर, है ना, बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखना, मजा आएगा। इसका सबसे पहला पैरामीटर्स, अच्छा आप लोगों को मैंने बताया कि जो फर्स्ट पैरामीटर्स है वो क्या है, आपका डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी और भी पैरामीटर्स कुछ हैं हमारे जीवन में जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम की, ठीक है।
तो टाइम जो होता है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। टाइम क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल पैरामीटर्स। जो मैंने बातें बोला वही लिख लेना, ठीक है ना। इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल पैरामीटर्स। टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अभी तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे ना, जैसे काइनेमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको अभी अपन देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन और एक है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जब आप 2 डायमेंशन की बातें करोगे ना तो हर चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है ना। 2 डायमेंशन अभी उतनी चर्चा अपन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मींस इतना जानो कि आने वाले चैप्टर में टाइम जो है ना यही सबको कनेक्ट करके रखेगा। और इसलिए सिंपल समझो यार, टाइम तो इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय, टाइम ही तो है। टाइम के साथ चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, है ना यार। तो टाइम तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अब दूसरा पैरामीटर्स की जब अपन बातें करते हैं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा तो टेंशन मत लो। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखना। नहीं पूछा जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंस देखो तो सबसे ज्यादा है इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर्स है पोजीशन। यहां से अपन बातें करेंगे, ठीक है। पोजीशन क्या होता है सर? ठीक है, ऐसा बोलते हो ना, तुम अपना पोजीशन चेंज करो, है ना। यहां से निकल, अपना पोजीशन हटा यहां से, ठीक है ना। लोकेशन बोल सकते हो पोजीशन का मतलब, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन को डिफाइन करूंगा तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज लोकेशन ऑफ पार्टिकल, it is location of particle with respect of origin। मीन्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी पार्टिकल का एड्रेस बताते हैं, जो लोकेशन बताते हैं, वही क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझ में आया? इट इज लोकेशन। ये क्या है? एक लोकेशन है किसी पार्टिकल का। किसी पार्टिकल का क्या है? लोकेशन है। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब आपके काम की चीजें क्या है सर यहां से? जैसे कि देखो, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल था। पार्टिकल यानी कि मान के चलिए ये है मिस्टर पिंटू, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे पिंटू का लोकेशन बताओ, ठीक है ना, तो क्या आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट से मेजर करेंगे? ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि मैं आपसे 2 किलोमीटर दूर हूं, ठीक है, तो आपने कहीं से मेजर किया होगा, कोई रेफरेंस पॉइंट लिया होगा, ठीक है ना। तो वही है आपका, मैंने बोल दिया कि ये ओरिजिन से मैंने मेजर किया, यहां से मैंने मेजर किया मिस्टर पिंटू का जो लोकेशन है 2 मीटर, तो यही तो हुआ पोजीशन। मींस इट इज क्या है? लोकेशन ऑफ पार्टिकल। ये मिस्टर पिंटू का लोकेशन है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन। और लोकेशन फाइंड आउट करते हैं किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, आपको जो चीजें याद रखनी है यहां से, वो ये चीजें याद रखनी है कि एक स्टार बना के लिखेंगे कि इफ वी चेंज ओरिजिन देन एक्चुअल लोकेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। ये क्या बोला है कि इफ वी चेंज ओरिजिन देन द एक्चुअल लोकेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ कि अगर आप ओरिजिन को चेंज कर देंगे, ध्यान से सुनना मेरी बातें। मैंने क्या किया, ये जो ओरिजिन यहाँ पे था ना, मैं इस ओरिजिन को यहाँ पे कर दिया। मैं यहां से देख रहा था, देखो मैं यहां से देख रहा था मिस्टर पिंटू को, कहां से देख रहा था? यहां से। अब मैं कहां से देखूंगा? अब मैं यहां से देखूंगा, दिख रहा है ना, मिस्टर पिंटू दिख रहे हैं यहां से, है ना। अब यहां से जैसे दिख रहे हैं ना, तो सोच के देखो, क्या पिंटू का एक्चुअल लोकेशन जो था, जो एक्चुअल ये जहां पे थे, क्या वो लोकेशन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। ये पिंटू तो यही का यहीं पे है। आपने ये ओरिजिन को यहां से उठा के यहां पे कर दिया। आप जब यहां से मेजर करते थे, अब आप यहां से देख रहे हैं या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेकिन पिंटू का लोकेशन वहीं का वहीं पे है, ये तो वहीं पे है ना। आप यहां से ऑब्जर्व करें या यहां से ऑब्जर्व करें, ऐसे थोड़े ना आपके अलग अलग जगह से देखने से पिंटू अपने आप इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो वही मैं समझा रहा हूं कि इफ वी चेंज ओरिजिन को चेंज करने से एक्चुअल लोकेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो चेंज नहीं होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक। अब आइए
अपन नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ देखते हैं, चलते हैं, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है और शायद जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। समझ गए? तो आइए, आपका वेट कंप्लीट होता है, खत्म होता है यहाँ पे, है ना, और करेंगे बातें डिस्टेंस की, जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ऐसे ही कर करके अपन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही आराम से, बिना कोई डिस्टर्बेंस के देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। 11th का ये बेस है, अगर आप ये चैप्टर क्लियर करते हैं तो बाकी चैप्टर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से आएगा। इसको अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको 11th समझने में दिक्कतें आ जाएगी। और जहां तक आपको पता है कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो 11th का पोर्शन होता है ना, उसमें से 40% सवाल आते हैं। 40% आते हैं आपके 11th क्लास से, 60% आते हैं आपके 12th क्लास से। लेकिन 40% या 40% ना समझें, अगर आप 11th क्लास अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको 12th समझ में नहीं आएगा। और 11th क्लास में भी आपको अगर ये काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं आता है तो आपके आने वाला चैप्टर जो होगा, एलन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, या आपको वर्क एनर्जी पावर हो, या रोटेशनल मोशन हो, वो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बेस है 11th को पढ़ने के लिए, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो आइए अपन एक एक करके और सारे पैरामीटर्स की बात अपन करेंगे, जिसमें से आपका नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है डिस्टेंस। तीसरा पैरामीटर होता है आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर। ये क्या होता है सर? बोलो, ये क्या होता है सर? ये तो पहली बार सुन रहे हैं सर। ऐसा है? ठीक है, पहली बार नहीं सुन रहे सर, ये तो रोज ही सुनते हैं अपने जीवन में सर। डिस्टेंस, इट इज actual length of path covered by a particle, ठीक है, is called distance। अब देखो, कुछ नहीं है ऐसा समझ में। डिस्टेंस बताओ, बोलो कि तुम, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला गया, तो 10 किलोमीटर क्या है? वही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस समझ में आ रहा है ना? मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। कोई पार्टिकल जितना पाथ कवर करता है, उसका जो एक्चुअल लेंथ, जो आप लोग बोलते हो कि 2 मीटर कवर किया, 10 मीटर कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया, वो 5 किलोमीटर, 10 मीटर, 5 मीटर क्या है? वही डिस्टेंस है। मींस क्या है? एक्चुअल लेंथ। ध्यान से समझना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल जो पाथ कवर कर रहा है, उसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा? उसको डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें खास बात जो होती है ना, कि डिस्टेंस जो होता है ना, कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ऐसे कैसे क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। सोच के देखो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या कभी? बताइए, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जीरो तो है ना, आप रुके हो, कहीं जा ही नहीं रहे हो, तो डिस्टेंस तो जीरो है ना। भाई साहब, जीरो कैसे? अगर मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं तो मोशन ही नहीं हो रहा है। अब मोशन ही नहीं हो रहा है तो इसके पैरामीटर्स की बात ही नहीं आएगी। मैंने क्या बोला? मशीन चलेगी तो उसके पैरामीटर्स की बात होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो भी है। अब मशीन आपकी चल ही नहीं रही है, मीन्स वो मोशन में आई ही नहीं, ठीक है, तो फिर तो पैरामीटर्स की बात ही नहीं होगी ना। अगर मशीन चले, अगर मैं इधर चलूंगा या उधर चलूंगा तो कुछ तो कवर करूंगा डिस्टेंस, कुछ तो चलूंगा ना, तो वही है, ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कैन नॉट बी जीरो। और दूसरी बात याद रखनी है, कैन नॉट नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं होता, ध्यान में रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? और थर्ड बात है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये पूछे गए हैं आपके, ये वाले नीट के एग्जाम में, आपके मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखना, ये जो 3 आपकी चीजें लिखाए गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सर इसमें क्या खास बात है? इसमें कंफ्यूज कर जाओगे, जब सामने क्वेश्चंस आता है ना, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ, ये नीट में पूछे गए हैं आपसे, स्टेटमेंट में दिया रहता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो, कंफ्यूज कर जाते हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। समझ में आया है? स्केलर का मतलब होता है, वैसे इसकी बातें अपन बाद में करेंगे। अभी बस आप जाने, 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे जीवन में, है ना। सब कुछ हमारे जीवन में ही होती है सर, है ना। जो भी होना होता है हमारे जीवन में ही होती है, ठीक है। चलो,
अब देखो क्या हुआ, मैंने बोला कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं अपन, स्केलर बोलते हैं। देख लो आप लोग, एक वेक्टर होता है और स्केलर होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है, सदिश बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये होता है अदिश, यानी इसमें क्या होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो दो क्वांटिटी आपके सामने। स्केलर का मतलब होता है जिसमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि मैंने बोला, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। आपको दो एग्जांपल मैं देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि मैं 2 किलोमीटर चला, ठीक है ना, मैं कितना चला हूं अभी, 2 किलोमीटर। आई रन 2 किलोमीटर, ऐसे कुछ भी बोलो, आई रन 2 किलोमीटर, क्लियर है ना। तो आप 2 किलोमीटर दौड़े, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई रन 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, 2 किलोमीटर इन नॉर्थ। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि आप किधर दौड़े, या 2 किलोमीटर आपने चला या ट्रेवल किया, आपने कुछ भी बोलो, तो 2 किलोमीटर किधर किधर, समझ में आ रहा ना। तो किधर नहीं है ना इसमें, इसमें तो बस ये है कि 2 किलोमीटर कवर किया। तो ये किस में आएगा, स्केलर में, मींस जिसमें डायरेक्शन हो ही ना, बस क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ये 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, 2, 10, 50, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, तो ये बोलेंगे स्केलर। और वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन। मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला, नॉर्थ में, समझ में आ रहा है ना, उत्तर दिशा में चला, कितना, 2 किलोमीटर। तो क्या इसमें मैग्नीट्यूड भी है, कितना चला, 2 किलोमीटर। किधर चला, नॉर्थ में। तो यानी कि दोनों आई कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब देखो वही है, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते किधर चला। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 किलोमीटर कवर किया अपने बाइक से, तो किधर किधर नहीं बता रहा हूं ना, तो क्या आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए एक और आपकी फिजिकल क्वांटिटी बातें करेंगे, एक और, ठीक है। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ध्यान रखना, इसमें बहुत ही सिमिलरिटी है, ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, it is shortest path between initial and final position is called डिस्प्लेसमेंट। ध्यान सुनना, आप दोनों में डिफरेंस, यहां पे और मजा आएगा आपको समझने में। देखो ये क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ध्यान से सुनना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कुछ नहीं आया सर समझ में, कोई बात नहीं, अभी आएगा आपको समझ में, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अच्छे से आएगा इसकी गारंटी है, तो परेशान होने वाली बातें नहीं है। देखिए मैंने क्या किया आपको, आप मान के चलो कि देखो आपने क्या, आपको यहाँ ये क्या, ये दिल्ली है, क्या ये दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली है ना, राजधानी जो है अपनी, है ना। तो देखो ये दिल्ली से आपको कहां पे जाना है, चेन्नई। ओहो, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, देखा है ना। चलो तो आपको कहां पे जानी है, दिल्ली से कहां पे जानी है, चेन्नई जानी है। बहुत अच्छे सर, मजा आया सर सुन के, है ना, चेन्नई तो जानी है सर, ठीक है। आओ देखो, तो चेन्नई आप जा रहे हो, बहुत अच्छे, जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अब देखो आप मान के चलो कि आप दिल्ली से चेन्नई ऐसे गए, एक रास्ता ये है, ठीक है। चलिए ऐसे तो घर जाते हैं पर, है ना, स्कूल से घर जाते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आप अपने स्कूल में हो, आप अपने घर जा रहे हो, ठीक है। तो घर जाने के रास्ते आपके, आप जा रहे हो, तो एक तो ये रास्ता है जिसे शॉर्ट रास्ता आप बोलते हो, याद करो। स्कूल से निकलते हो तो क्या करते हो, तो भागते हो ना तेजी से, किधर, आपका दोस्त उधर से जा रहा है, रास्ते से आप शॉर्ट कोई रास्ता देख लेते हो तुरंत पहुंचने के लिए, है ना। तो वही आप जा रहे हो यहाँ से यहाँ पे, एक शॉर्ट रास्ता है, और एक लॉन्ग रास्ते से जा रहा है आपका दोस्त, यूं 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 करके, ठीक है। दो रास्ते आपके सामने, ठीक है। आप कौन सा पसंद करोगे,
ये तो मतलब कि अच्छा सवाल नहीं होगा, कौन सा पसंद करोगे, अपनी अपनी पसंद है ना। किसी को लॉन्ग पसंद है ये वाला रास्ता, और किसी को शॉर्ट, किसी को जल्दी जाना है, किसी को घूमते हुए जाना है, टाइम पास करते हुए दोस्तों के साथ, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, खैर अच्छी बात है। तो मीन्स आते अपने काम पे आते हैं। रास्ते दो, एक ये सीधा और एक ये घुमा के, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की, अच्छा एक बात है और, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया उसे बोलते हैं स्टार्टिंग या इनिशियल, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या पोजीशन, ठीक है। और जहां पे आप गए यानी कि आपका जो घर है या आप जहां पे आपको डेस्टिनेशन है, चेन्नई जाना है, तो ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये आपका फाइनल पोजीशन। क्लियर है। तो देखो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ध्यान से देना, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे सीधा रास्ता शॉर्टेस्ट कौन सा है, क्या ये वाला है, ये वाला है, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही, ये वाला है। तो अपन डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे, इस शॉर्टेस्ट पाथ को बोलेंगे। अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी। मींस इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा जो पाथ होगा रास्ता, उसे क्या बोलते हैं, अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दोस्त समझ में आया, क्लियर है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा, मजा आया, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ये भी है और ये भी है, डिस्टेंस दोनों है, समझना मेरी बात को। डिस्टेंस तो आप दोनों को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रास्ते तो सब हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट से खास बात और आपको बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये इसके पास कैन बी जीरो, ठीक है, और ये होता है कैन बी नेगेटिव, ये ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अभी मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो इसके बारे में, सर क्या बातें करो, कैसे होता है ये, ठीक है। इन तीनों को देखो और इन तीनों को देखो, डिफरेंशिएट आपको करो, इन दोनों में करो और आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये वेक्टर होता है, मींस डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन होता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या होता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये बातें, इतनी बातें क्लियर है सर, समझ में नहीं आया सर, मजा नहीं आ रहा है सर, ये हमें क्लियरिटी नहीं आ रही है सर, आएगी अभी, देखिए आप बिल्कुल आएगी सर, रुको जरा सब्र करो, है ना, आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो देखो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब अभी मैंने बताया था, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। तो देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डायरेक्शन इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, सही बोल रहा हूं ना, बोलो सही बोल रहा हूं ना। ध्यान रखना जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो हमेशा किधर से किधर, किधर देखो, डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल मींस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज किधर से किधर, देखो मैंने यहां बनाया भी था, इनिशियल टू फाइनल, ये हमें पता चल जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। क्लियर है। आप शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हो ना, यहां से यहां, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन का पता चलता है, और डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है, किधर से किधर, इनिशियल टू फाइनल, जहां से आपने जर्नी को स्टार्ट किया है और जहां आप जा रहे हैं, तो इस तरह का डायरेक्शन आप देंगे, इसका उल्टा दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये होती है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये होती है कि कैन बी जीरो, बिल्कुल देखो, मान के चलो कि कोई पार्टिकल ए पे था, ठीक है, और ये बी पे गया, ठीक है, और दोबारा ए पे आ गया, ठीक है। तो सोच के देखो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था, यही था, और दोबारा घूम के यहीं पे आ गया, तो फाइनल में क्या होगा, यही हुआ। क्लियर है। तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, ठीक है। तो नेट शॉर्टेज, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस हुआ क्या, बताइए, नहीं हुआ ना, सोच के देखो ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या बोल रहा है, इनिशियल एंड फाइनल।
अब आपका इनिशियल भी, मेरा इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ ना। हाँ, तो ये 0 भी हो सकती है, ये बातें समझ में आई, क्लियर है ये। अच्छा, थर्ड क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको नेगेटिव को देखने के लिए ना आप ये कर सकते हो, नेगेटिव के लिए मान के चलो आपने क्या किया, ऐसा ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ऐसा एक्सिस बनाते हैं ना, इधर x और इधर माइनस, ठीक है, इधर क्या है -x। तो मान के चलो कोई पार्टिकल ओरिजिन से इधर गया और फिर वापस नीचे पीछे आ गया, -1 और -2, क्लियर है। तो -1 -2, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, अब अपोजिट